बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 10 को स्टार्ट किया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि सुयस बॉट 2.5 kg ऑफ शुगर एंड आशीष बॉट 3.5 kg। देखो बच्चों, दो लोग हैं, कौन कौन, एक तो है आपके सुयस जी और दूसरे कौन है बच्चों, आशीष, ठीक है। सुयस ने कितना किलो शुगर खरीदा, तो 2.5 kg, यानी कि 2 इंटीजर 1/2, ठीक है। और जो आशीष है ना, इन्होंने कितना खरीदा बच्चों, तो 3 इंटीजर 1/2, यानी कि 3.5 kg ऑफ शुगर, ओके। देन हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर। तो आपको ये बताना है कि दोनों ने मिल करके टोटल कितना शुगर खरीदा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, इन दोनों को प्लस करना होगा, सही बात है ना, प्लस ही तो करोगे क्योंकि हमें टोटल बताना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। देखो, दो लोग हैं, एक ने 1 किलो चीनी खरीदी, दूसरे ने 2 किलो चीनी खरीदी, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए दोनों ने मिलकर के कितना चीनी खरीदा, कितने किलो। तो आप क्या करेंगे, 2 और 1 को प्लस कर दोगे ना। एक ने खरीदा 2 किलो, एक ने खरीदा 1 किलो। मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ टोटल कितना किलो शुगर खरीदा इन लोगों ने। तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे। आप बोलोगे कि 3 किलो शुगर इन दोनों ने मिलकर के खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें दोनों का बताना है ना बच्चों, कि दोनों ने मिलकर के कितने किलो शुगर खरीदा। तो इसके लिए हमें इन दोनों को प्लस करना होगा, ठीक है। तो जब हम प्लस करेंगे हमें कुछ ना कुछ आंसर यहाँ पर मिलेगा, ओके। फिर आगे देखो क्या दिया है कि अगर 1 किलो शुगर का कॉस्ट कितना है, 32 रुपया, यानी कि अगर आप 1 किलो चीनी खरीदोगे, कितना, 1 किलो, तो आपको कितने का मिलेगा, 32 रुपए का मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि दोनों ने मिलकर के कितना पैसा खर्चा किया शुगर के ऊपर। देखो, हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट, मतलब उन्होंने जितना भी शुगर खरीदा उसके ऊपर उन्होंने कितना पैसा खर्चा किया, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। देखो, दोनों ने मिलकर के 3 किलो शुगर खरीदा। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर 1 किलो शुगर का प्राइस इतना है, तो बताइए कि दोनों ने मिलकर के कितना पैसा खर्चा किया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप ना ये 32 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि टोटल 3 किलो शुगर इन लोगों ने खरीदा ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो आंसर क्या मिलेगा, 3 2 6, 3 3 9। आप बोलेंगे कि टोटल 96 रुपीज इन लोगों ने क्या किया, मिलकर के खर्चा किया, यानी कि शुगर को खरीदने में लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सेम ऐसा ही करना है। जो भी हमें आंसर मिलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि दोनों ने मिलकर के कितना पैसा खर्चा किया शुगर के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग यही पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। अब चलो बच्चों समझते हैं कि लिखना कैसे है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना तो आसान होता है, लेकिन अभी उसके लिखने का तरीका भी आपको समझना चाहिए। जब अच्छे से लिखोगे, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको अच्छे से लिखना, मतलब उस पर लिखने पे भी आपको नंबर मिलते हैं, इसीलिए आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम इधर लिखते जाते हैं। तो सुयस ने कितना ये खरीदा, 2.5 kg। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि शुगर बॉट बाय सुयस, कितना खरीदा, 2.5 kg। एंड यहाँ पे लिखते हैं एंड शुगर बॉट बाय, दूसरा कौन था, आशीष। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों आशीष कितना खरीदा, 3.5 kg, ठीक है बच्चों। अब दोनों ने मिलकर के कितना खरीदा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टोटल, या फिर ऐसे लिखो, द अमाउंट ऑफ शुगर, द अमाउंट ऑफ शुगर बॉट बाय। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, देखो सुयस ने कितना शुगर खरीदा था, 2.5 kg। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.5, ठीक है। फिर इसमें हम लोग प्लस करेंगे किसको, 3.5 को, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों 3.5 kg, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो कैसे होगा आप जानते ही हैं। 2 मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे ना, तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट मेथड से हम लोग करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, इंटीजर्स को एक साथ ले लेना, यानी कि 2 और 3 को हम एक साथ ले लेंगे, फिर इधर प्लस का साइन आता है, उसके बाद जो फ्रैक्शंस है उनको एक साथ, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, है ना। अब क्या होगा बच्चों, 3 2 कितना होता है, 5 होता है, यहाँ पे लिख दिया प्लस, ठीक है। फिर 1/2 प्लस 1/2। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, और जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको एक ही बार लिखने का, और ऊपर वाले नंबर्स को एक साथ ले लो, ठीक है।
फिर क्या आएगा 5 प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है बच्चों 2 अपॉन में 2। अब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, है ना, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, मतलब इधर क्या आया बच्चों 5 प्लस 1, ठीक है, 5 एक कितना होता है 6, तो यहाँ पर आ गया 6 kg, यानी कि दोनों ने मिल करके, ध्यान से सुनिएगा, दोनों ने मिल करके कितने किलो शुगर खरीदा, तो 6 किलो शुगर खरीदा, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर, तो हमने इसका आंसर तो बता दिया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है बच्चों, हमें ये बताना है कि अगर 1 किलो शुगर का प्राइस इतना है, मतलब 32 रुपए है, तो बताइए कि टोटल उन्होंने शुगर के ऊपर कितना खर्चा किया। तो देखो वो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ क्वेश्चन में क्या दिया है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, यानी कि 1 किलो शुगर का प्राइस कितना दिया है बच्चों 32 रुपीज़, ठीक है। सो देयरफॉर और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर, टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कितना किलो शुगर है बच्चों 6 किलो, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, यानी कि 32 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 से क्या होता है बच्चों 12 का 2, 1 आ गया कैरी, 6 3 18 प्लस 1 19, यानी कि यहाँ पे आ गया बच्चों 192 रुपीज़, यानी कि दोनों ने मिल करके शुगर के ऊपर कितना खर्चा किया, तो 192 रुपीज़, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखिएगा कि हेंस दे बॉट 6 kg ऑफ शुगर ऑल टुगेदर, यानी दोनों ने मिलकर के इतना किलो शुगर खरीदा, ठीक है। एंड द अमाउंट एंड द मनी, ऐसे लिखिएगा, एंड द मनी स्पेंट ऑन शुगर इज कितना है 192 रुपीज़, ओके। तो बस ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अभी हम लोग देखते हैं सेकंड सब क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक आराधना नाम की लड़की है जिसका एक गार्डन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये है आराधना का गार्डन, ठीक है बच्चों, हाँ ये देख लो किसका गार्डन है, ये आराधना का गार्डन है, ओके। जिसमें से वो क्या करती है ना बच्चों 2/5 पार्ट में पोटैटोज उगाती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा गार्डन है, पूरा गार्डन क्या है बच्चों 1, ठीक है, जिसमें से 2/5 पार्ट में वो पोटैटोज उगाती है। यानी हम क्या करेंगे, ये जो गार्डन है ना इसके 5 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। देखो बच्चों हमने 5 पार्ट में इसको बांट दिया, ओके। तो अब समझिएगा जिसमें से ये 5 हिस्से हुए कि नहीं, 1 2 3 4 और ये रहा 5, ठीक है। इक्वली हमने इसको डिवाइड कर दिया, ओके। जिसमें से 2/5 पार्ट में वो पोटैटोज उगा रही है। 2/5 पार्ट का मतलब क्या, 5 में से 2 हिस्सा, ठीक है। तो 1 2 यानी कि इतने पार्ट में वो क्या कर रही है बच्चों पोटैटोज उगा रही है। ये हिस्सा किसका है, तो पोटैटोज का है, ठीक है। फिर ग्रीन्स उगाती है वो कौन से पार्ट में बच्चों 1/3 पार्ट में, यानी जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें से 3 हिस्से हमने किए 1 2 3, ठीक है। जिसमें से एक हिस्से में 3 में से एक हिस्से में वो क्या करती है बच्चों ग्रीन्स उगाती है। तो ये लीजिए ये हो गया ग्रीन का, ठीक है, ये वाला हिस्सा किसका, ग्रीन वाला हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो, और इसमें आगे क्या दिया है कि जो भी रिमेनिंग पार्ट बचता है, यानी कि इतने पार्ट में वो क्या करती है बच्चों ब्रिंजल उगाती है, ओके। तो अभी आपको क्या बताना है कि ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल्स। देखो बच्चों जैसे पोटैटो के लिए यहाँ पे दिया है ना 2/5, फिर ये ग्रीन्स के लिए दिया है 1/3, राइट। तो अभी आपको ये बताना है कि वो जो ब्रिंजल है ना बच्चों वो कौन से कितने हिस्से में ब्रिंजल उगाती है, वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए करने क्या वाले हैं, इसको आप समझिएगा। देखिए ये जो आपका पूरा गार्डन है ना बच्चों, ये आपका क्या है 1 है, पूरा के पूरा 1। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखो ये रहा मेरा गोला, ठीक है, मतलब मेरा सर्कल है, ओके। मैंने इसके ये जो पूरा गोला है ना बच्चों, मैं इसको क्या बोलूंगी 1 बोलूंगी, दिस इज व्हाट 1, ठीक है। अब देखो मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए, इक्वली मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हिस्से को मैं क्या बोलूंगी बच्चों हाफ बोलूंगी, यानी कि 1/2, ठीक है। और ये वाले हिस्से को क्या बोलूंगी, ये वाला जो हिस्सा है बच्चों इसको भी मैं क्या बोलूंगी 1/2, ठीक है।
और दोनों को मिला करके हमें क्या मिलेगा, तो 1 ही मिलेगा। करके देखो 1/2 प्लस 1/2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो वैसे ही आप चाहे इस गार्डन के कितने भी पार्ट्स कर दो, कितने भी टुकड़े कर दो, लेकिन ये रहेगा तो 1 ही ना। वैसे ही अगर मैं इसके 4 टुकड़े करती बच्चों, तो भी उन 4 टुकड़ों को जोड़ने पर क्या आता, 1 ही आता। आपको करके बताऊं, ठीक है। पहले आप इसको समझो, ये कंसेप्ट समझिए, उसके बाद से क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। क्वेश्चन का कुछ नहीं। देखो ये रहा आपका सर्कल, इसके मैंने अभी 4 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से में इनको इक्वली मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, अब देखो बच्चों, ये पूरा जो है ना, पूरा सर्कल क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे ये वाला हिस्सा बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी, कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, इस तरीके से 1/4, क्योंकि ये क्या है बच्चों, 4 में से एक हिस्से की मैं बात कर रही हूँ ना, 4 में से एक हिस्सा, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, 1/4 पार्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे अगर ये दोनों पार्ट को साथ में लेना है, यानी कि इन दोनों पार्ट्स को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों को अगर मुझे साथ में लेना है तो मैं क्या बोलूंगी बच्चों, मैं इसको ऐसे बोलूंगी ना, ये 2 हिस्सा लिया हमने, 4 में से 2 हिस्से लिए, तो कैसे लिखेंगे, 2/4, यानी कि 4 में से 2 हिस्सा। ठीक है, और अगर मुझे ये वाले हिस्से की बात करनी रहेगी तो मैं क्या बोलूंगी, 1/4, यानी कि 4 में से 1 हिस्सा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये सारे हिस्से मैंने लिख दिए। अगर मैं इनको प्लस करूंगी, यानी इसको मतलब प्लस किया मैंने, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। चाहो तो करके देखो। देखो बच्चों, यहाँ पे सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको एक ही बार लिखने का, और ऊपर वाले नंबर्स को एक साथ ले लो। तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है बच्चों 1, विच इज इक्वल टू 1। अब देखो 2 1 कितना होता है, 3, 3 1 4, मतलब यहाँ पे आ गया 4/4, है ना। फिर क्या होगा, देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या आया, 1 आया कि नहीं। यानी मैंने क्या किया, जब इसके सभी टुकड़ों को जोड़ा तो क्या मिला बच्चों, हम लोगों को 1 मिला। ठीक है, वैसे ही अगर मैं क्या करूंगी, ये जो गार्डन के हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से में जो भी ये सारी चीजें उगाई गई हैं, अगर मैं उन सारे हिस्से को प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। ठीक है, 1 क्यों मिलेगा, मैंने आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। गार्डन का कुछ पार्ट पोटैटो के लिए ऑक्यूपाई किया गया, मतलब उसका यूज किया गया है, तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय पोटैटोज। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे बच्चों, तो पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन्स। ठीक है, पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन्स। ठीक, और इसमें हम प्लस करेंगे किसको, पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स। ठीक है, पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स। ठीक है, तो टोटल हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1 के इक्वल मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जब भी आप सारे पार्ट्स को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि ये पूरा गार्डन क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, उसके ही हमने अलग अलग टुकड़े किए ना, तो अगर उन सारे टुकड़ों को जोड़ देंगे, यानी अगर मैं ये सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ दूं तो क्या आता है बच्चों, 1 आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सारे वैल्यूज जो भी हैं हमारे पास उन्हें हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, सुनिए, बहुत ही सिंपल है। देखो, पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय पोटैटोज, यानी पोटैटो के लिए हमने कितना, गार्डन का कितना हिस्सा यूज में लिया बच्चों, तो देखो यहाँ पे दिया गया था 2/5 पार्ट, है ना। तो अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 2/5, है ना, क्योंकि 2/5 पार्ट को हमने क्या किया, यूज किया है पोटैटोज के लिए। ठीक है, प्लस पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन्स के लिए कितना गार्डन का हिस्सा हमने यूज किया, तो 1/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स, ये तो हमें फाइंड करना है, ये बात हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे लिख दो पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग प्लस कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो देखो क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे बच्चों,
और 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, है ना। फिर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ, मतलब 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, है ना। अभी करेंगे आगे। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में वही लिखिएगा कि पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स। थ्री टू सा क्या होता है बच्चों, 6 होता है ना। फिर 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ओके। और यहाँ पर वही बात लिखेंगे हम लोग फिर से कि पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 6 5 11 हो जाएगा, तो हमने इधर लिख दिया 11 अपॉन में आ जाएगा 15, ठीक है। फिर उसके बाद इधर प्लस का साइन, और क्या, ये पूरा लिखिएगा, पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 11/15 है ना, इसको हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो किस में होगा बच्चों, माइनस में होगा। याद रखना, जब भी कोई नंबर इधर है और हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वल के उस साइड भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है, इक्वल, ठीक है। और जब भी हम किसी नंबर को इक्वल के उस साइड भेजते हैं तो वो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, यानी कि जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो ऐसे, इसको आप ऐसे ही रहने दो, मतलब इसको तो इधर ही रहने दो, बाकी इसको उधर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय गार्डन ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स विच इज इक्वल टू 1। जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -11 अपॉन क्या आएगा बच्चों, 15, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप जानते ही हैं, क्या करना होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 15 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, ठीक है। और नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर के साथ, यानी कि 1 × 15, ठीक है। 15 1 से क्या होता है बच्चों, 15, 11 1 से 11 अपॉन में आ जाएगा 15। 15 - 11 करोगे तो कितना आएगा, 15 में से 11 गया तो 4, यहाँ पे आ जाएगा 15, यानी कि कितने हिस्से का यूज हम लोग करेंगे बच्चों, ये ब्रिंजल के लिए, तो 4/15 हिस्से का, यानी पार्ट का यूज हम लोग करेंगे ब्रिंजल के लिए। हम लोग नहीं करेंगे, किसने किया, आराधना ने किया, ठीक है। समझे कि नहीं, समझे ना। ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, बस इतना सा ही था। तो अभी लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिएगा। देखो बच्चों आपको ऐसे आंसर लिखना है कि हेंस आराधना ग्रीव ब्रिंजल्स इन 4/15 पार्ट ऑफ हर गार्डन, यानी उसके गार्डन के इतने पार्ट में उसने क्या उगाया बच्चों, तो ब्रिंजल्स उगाए, ठीक है। तो देख सकते हो सेकंड सब क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर ना टैंक की बात की जा रही है। किसकी, टैंक, वाटर टैंक जो होता है ना बच्चों, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने ये ऑलरेडी वाटर टैंक बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों, तो इतनी कैपेसिटी है, कितनी, 560 लीटर्स की, यानी कि इसमें मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है, तो इतना पानी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है बच्चों। अब चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखो संदीप ने क्या किया ना बच्चों, ये जो टैंक था इसका इतना पार्ट जो है वो पानी से भर दिया, 4/7 पार्ट, ठीक है। मतलब इसके अंदर जितना भी पानी आता था ना बच्चों, उसका 4/7 पार्ट इसने भर दिया, ठीक है बच्चों। तो कितना भरा, देखो संदीप ने कितना भरा, 4/7, किसका 4/7, तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 560, है ना। तो 560 का 4/7 पार्ट जो है वो इसने पानी से भर दिया, किसने भरा, संदीप ने, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया, रमाकांत, ओके। तो रमाकांत ने क्या किया बच्चों, 1/4 पार्ट को उसने उसी टैंक को फिर मतलब उतना पानी उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो रमाकांत आया और इसने कितना पानी डाला बच्चों, 1/4 किसका, तो जिसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना बच्चों, उसका 1/4, यानी कि 560 का 1/4 हम लोग फाइंड करेंगे, ओके। क्लियर है आपको। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो इन दोनों ने पानी तो भर दिया इसके अंदर, है ना।
ये दोनों आए और पानी टैंक के अंदर भर दिया, चलो पानी भर गया। ओके, फिर उसके बाद एक और नया आता है, कौन आता है? उमेश। ठीक है, इसने क्या किया, इतना पानी निकाल लिया टैंक में से। किसके लिए निकाला? तो गार्डन में, ऐसे गार्डन में पानी देते हैं ना, तो इसके लिए उसने क्या किया, इतना हिस्सा 3/4 पार्ट जो है, 3/14 यानी कि 3/14 पार्ट जो है वो यूज कर लिया पानी का। ठीक है, तो इन दोनों ने पानी को भरा था और इसने क्या किया बच्चों, पानी को निकाला। ठीक है, तो ये 3/14 है ना बच्चों, ये किसका? तो ये जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उसका, यानी कि 560 का। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आगे क्या है कि इफ द टैंक हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 560 लीटर्स, मतलब अगर इसकी कैपेसिटी इतनी है तो फिर आपको ये बताना है कि टैंक के अंदर कितना पानी बचा हुआ है। मतलब इन दोनों ने भरा, ठीक है, फिर इसने निकाला, तो इसके निकालने के बाद वो टैंक के अंदर कितना पानी बचता है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे पता है बच्चों आप लोगों को? देखो, पहले तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, है ना, क्योंकि जब ये लोग पानी डाल रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये रहा मेरा बाल्टी या फिर टैंक, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये क्या है बच्चों, ये एक बाल्टी है, बाल्टी जैसा लग रहा है क्या? चलो टैंक ही ले लेते हैं, है ना। तो एक ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए गया और इसने ना इसके अंदर पानी भरा, कितने लीटर पानी भरा? तो ए जाता है और 2 लीटर पानी इसके अंदर डाल देता है, कितना? 2 लीटर। ठीक है, तो सपोज करो कि 2 लीटर में इतना जो हमारा टैंक है वो भर गया। फिर ये बी गया और इसने ना इसके अंदर 3 लीटर पानी डाला, कितना बच्चों? 3 लीटर। तो इसके पानी डालने से ये जो टैंक था ये पूरा यहाँ तक भर गया। ओके, तो दोनों ने मिलकर के कितना पानी डाला होगा? 5 लीटर। ठीक है, अब सुनिए आगे क्या होता है, इसने 2 लीटर पानी डाला, ठीक है, ये गया, इसने 3 लीटर पानी डाला। अब ये जो सी है ना, ये जाता है और इसने इसमें से क्या किया ना बच्चों, पता है आप लोगों को? इसमें से इसने 1 लीटर पानी जो है वो निकाल लिया। कितना? 1 लीटर पानी, ऐसे गार्डन वगैरह में कुछ डालना होगा, ठीक है, तो उसने पानी इसके अंदर से निकाल लिया। ओके, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप बताइए कि इस टैंक के अंदर कितना लीटर पानी बचा हुआ है? तो ये आप कैसे निकालेंगे, क्या करोगे? पहले तो इसने इतना पानी डाला था, इसने इतना पानी डाला था, तो टोटल कितना हुआ? हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, है ना। पहले 2 लीटर, बाद में 3 लीटर, तो टोटल वाटर इसके अंदर कितना है? 5 लीटर पानी इसके अंदर है। ठीक है, टोटल अभी इसके अंदर कितना पानी है बच्चों? 5 लीटर। ओके, जिसमें से सी ने क्या किया, तो 1 लीटर पानी इसने यूज कर लिया ना, बाहर निकाल लिया, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, 5 में से 1 लीटर को माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों? 4 लीटर। यानी आप मुझे आंसर दोगे कि 4 लीटर पानी इस टैंक के अंदर बचा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने किया क्या बच्चों, ये जो पानी था, मतलब इन लोगों ने जो पानी डाला था उसको हमने प्लस किया, ऐसे किया ना, 2 + 3, और फिर दोनों में से माइनस कर दिया बच्चों, किसको? ये 1 को माइनस कर दिया, यानी जो पानी निकाला गया था उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इन दोनों ने पानी डाला तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, और ये पानी निकाला गया ना, इतना पानी निकाला गया, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? माइनस करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि वो टैंक के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्लियर, समझे ना पूरा प्रोसेस कैसा रहने वाला है? चलो अभी देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन लिखना कैसे है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, अब ये सब कुछ मिटा देते हैं, फटाफट से लिखना चालू करते हैं, है ना। देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक यानी कि टैंक के अंदर कितना पानी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, संदीप ने कितना पानी भरा था बच्चों? 4/7, है ना। तो ये जो 4/7 है ना, ये किसका? 560 का। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 560। ठीक है, 560 का इतना हिस्सा, फिर इसमें हम लोग प्लस करेंगे। रमाकांत ने कितना पानी डाला बच्चों? इतना। ठीक है, 1/4, किसका 1/4? 560 का। ठीक है, फिर उमेश आया और उसने इतना पानी निकाल लिया। ठीक है, तो कितना निकाला? 3/14, किसका? 560 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, हमने लिखा 4/7 × 560, ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ना बच्चों, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, फिर 1/4 × 560 - 3/14 × 560। ठीक है, चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, है ना। ऐसे डायरेक्टली हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो कैसे होगा देखो, 7 के टेबल में 56 आता है क्या? याद कीजिए, आता है ना। 7 8 क्या होता है बच्चों? 56। तो देखो 7 1 7, 7 8 56, राइट।
और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आया 4 × 80, ठीक है। फिर इधर प्लस का साइन है तो प्लस। अब देखो यहाँ पर 4 से इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो डिवाइड करो 56 को 4 से, तो देखो बच्चों होगा क्या 4 × 1 = 4, इसमें से कितना बचेगा 1 बचेगा ना। आप ऐसे डिवाइड करके देखो आपको पता चलेगा। देखो 560 है, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 × 1 = 4, माइनस करेंगे तो 1, फिर ये 6 को इधर लिख लेंगे, 4 4 सा क्या होता है बच्चों 16 होता है ना। यहाँ पे 0 0 आ गया और ये वाला 0 यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कितना आता है 140, तो देखना यहाँ पर भी वही आएगा, 4 × 1 = 4, इसमें से 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 4 4 सा क्या होता है 16 होता है, ठीक है। और ये वाला 0 यहाँ पर, मतलब इधर क्या आएगा 1 × 140, ओके। अब देखो बच्चों 14 के टेबल में 56 आता है क्या, जल्दी से याद कीजिए 14 का टेबल, याद है ना। 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = याद करो जल्दी से 14 4 सा है ना, 14 4 सा क्या होता है बच्चों 56 होता है, तो ये 4 बार में चला जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, यानी इधर क्या आएगा 3 × 40, ठीक है। अब क्या होगा मल्टीप्लाई करो, 8 4 सा क्या होता है बच्चों 32, और ये वाला 0 यहाँ पर, फिर 1 × 140 करेंगे तो 140, माइनस 3 × 40 करेंगे तो 3 4 सा 12, यहाँ पर आ गया 120, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो देखो 0 0 0 2 4 6 3 1 4, यहाँ पे आ गया 460। हमने क्या किया इन दोनों को प्लस किया, ठीक है। फिर इधर माइनस है ना, तो इसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करो, बताओ कितना आएगा, तो 0 में 0 गया 0, 6 में 2 गया तो 4, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 340, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा टैंक है ना बच्चों, इसके अंदर कितना पानी बचा हुआ है, तो 340 लीटर, ओके। तो यहाँ पे आंसर लिख दीजिए कि हेंस, तो देखो बच्चों आपको आंसर कैसे लिखना है, तो ऐसे लिखना है कि हेंस 340 लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक, यानी कि वो टैंक के अंदर कितना पानी बचेगा, तो इतना पानी बचेगा 340 लीटर्स, ओके। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सब क्वेश्चन था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ही जो आपका प्रैक्टिस सेट 10 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। देखो आप लोग को बता देती हूँ कि जो हमारा मतलब प्रैक्टिस सेट 10 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, वो मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है जा करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए, ठीक है ना बच्चों। और सुनो, अगर आप लोगों को इसकी PDF फाइल चाहिए ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाकर के ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो भी सॉल्यूशंस करवाती हूँ उसकी जो PDF फाइल है ना, वो टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड होती है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप लोग PDF फाइल भी ले सकते हो, और अच्छे से आप लोग अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। चलो गुड बाय एवरीवन।